हेलो एंड वेलकम। हाउ आर यू? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या चल रही है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। सबसे पहले देखते हैं आपके क्लासिक डेक में से। एंजल्स प्लीज साथ दें। जय श्री राधे कृष्णा, सिनेक्सिस ऑफ आर्केंजल्स एंड शिव शक्ति। आपकी एनर्जी, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या किसी भी तरह की जर्नी में हैं, तो देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी आपकी चल रही है। फिर देखेंगे आपके पार्टनर की। ओके, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं अभी भी रिग्रेशन टाइप का भी आपके मन में है, ये इसी तरह से आए हैं, ऐसे ही ले लेंगे। और ये है यस, नंबर 1। बहुत ही कर्मठ हो गए हैं आप, फुली मतलब इनर वर्क पर फोकस्ड हैं और किसी भी तरह की कोई बात आपको अब डरा नहीं सकती है। और इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं, आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का भी कसम खा लिया कि बस भाई अब मैं रुकने वाला या वाली नहीं हूँ। स्टॉकिंग भी आपने बंद कर दी है, बहुत ओवर थिंकिंग भी आपने बंद कर दी है, बात भी नहीं हो रही है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखना भी कम नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं डाउट ज़रूर आ जाता है। तो आपको ये लग रहा है कि ये जो सेपरेशन में मैंने इतना काम किया है और कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो क्या ये वाकई इसका रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं। डिप्रेशन में मत आइए और डाउट में भी मत रहिए, राइट। तो देखते हैं कि क्या है। ओ, एक एक कार्ड देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स, किस तरह की एनर्जी आ ही जाती है आपके पार्टनर की एनर्जी। ओ ओ ओ ओ, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स। टेन ऑफ वांड्स, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारा परेशानियां, ये इनका पीछा तो छोड़ती नहीं है। कोई बात नहीं, ये थे, ये थे, एंड देन ये वाले थे लास्ट में। ओके, तो सबसे पहले ये था 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ी सी डिप्रेशन वाली एनर्जी तो दिखाई देती है और इन्हें लगता है कि अब होगा तो होगा क्या। लेकिन ऐसी बात नहीं है, विद इन अ ईयर उनका आपके पास वापस आना दिखता है। विद इन अ ईयर, 1 साल आप कहेंगे ओ माय गॉड ये तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन टाइम के बीतते पता कहाँ चलता है। अब आप देखिए आप कितने सालों से इस रिश्ते में हैं, है ना, तो टाइम के बीतने का पता लगा। हाँ, दुख है तो फिर लगता है कि बाप रे कितना लंबा टाइम है, लेकिन ऐसा यहाँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी चेंज हो रहे हैं और उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसनेस, ये दोनों ही चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब उनका भी ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी का फोर्थ स्टेज है जिसमें कि बैक गियर चले जाते हैं, पीछे सोचने लग जाते हैं कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या होगा क्या इससे। तो यहाँ तो आप दोनों की एनर्जी ही मिरर कर रही है। जैसे ही आपने अपने लिए डाउट क्रिएट करना शुरू किया, वैसे ही इनको अपनी जर्नी में डाउट्स आ जाते हैं। तो उनकी एनर्जी इस तरह की दिख रही है कि सब कुछ मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, क्या ज़रूरी है, हो गया ठीक है कि भाई हाँ ठीक है हम किसी कनेक्शन में हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सो व्हाट। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि क्या हुआ फिर, इससे क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि रहना तो इधर ही है। तो 3D लाइफ जो है ना इनसे संभल नहीं रही, इनको लग रहा है कि कैसे कैसे होगा ये सब कुछ, क्योंकि मैरिड अनमैरिड वाली सिचुएशन भी दिखाई देती है। या तो रिसेंटली उनकी मैरिज हुई है और शादी होते ही उनके साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। चलिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कर्मा इज ऑन योर साइड। यस, अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो कर्मा आपके साइड ही है। इफ यू कुड रीड ऑल द माइंड्स दैट आई रीड, हियर ऑल द प्रेयर्स दैट आई हियर एंड बीट ऑल द हार्ट्स दैट आई बीट, आई वंडर इफ यू would even believe how often you are thought of, talked about and fallen in love with its playback time। मतलब एंजल्स ये कह रहे हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि भैया जो भी आप करते हैं वो सबका फल आप ही के कर्म के अकॉर्डिंग है। तो कर्म इज ऑन योर साइड, आपने अच्छे कर्म किए हैं, इनर वर्क किया है, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप डाउट में आएंगे तो डाउट इधर भी क्रिएट हो जाएगा। क्यों करते हैं डाउट, मत कीजिए। एंजल्स प्लीज बताएं आगे क्या है इनकी लाइफ में। बर्न आउट, योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट। देखिए आप ना
आपका हार्डवर्क तो ठीक है, मैं बता ही रही हूँ, इनर वर्क आपका बहुत अच्छा है, तो कर्मा इज़ ऑन योर साइड। जो आपने कर्म किया उसका अच्छा फल मिलेगा ही, लेकिन उस अच्छे फल को प्राप्त करने में आपने अपनी हेल्थ तो नहीं ख़राब कर दी है, ऐसा दिख रहा है। तो हेल्थ अगर ख़राब कर दी है किसी न किसी तरीके से, ज़्यादा ही इनर वर्क स्ट्रांगली हो गया, इट्स ओके, होता है इस जर्नी में, तो डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं, डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, प्रोफेशनल चेकअप ज़रूर कराएं, हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अपनाएं, चाहे वो हेयर के लिए हो, स्किन के लिए हो, आपका अपना डाइजेशन सिस्टम के लिए हो, क्योंकि बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ओके, ब्लेसिंग्स आपको एंजल्स क्या देना चाह रहे हैं? ए ब्लेसिंग अ ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ आ गया, एंड ब्लेसिंग ऑन योर ग्रोइंग ओल्डर। मतलब आप काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं और आपकी हेल्थ के लिए आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। देखिए, ड्रैगन भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, कप भी है। मीन्स आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ही ब्यूटीफुल है। और ये जो टॉप पहना हुआ है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये मोर पंख स्टाइल का है, प्रिंटेड है। तो जितनी भी तरह की आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो सब आप पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। अब आप पास्ट को याद नहीं करते हैं, और हेल्थ अब आपकी बहुत अच्छी होगी। मतलब एक फायरी एनर्जी है, किसी भी तरह से डरने की बात नहीं है। और आप ठीक है कि एज वाइज बड़े हो रहे हैं, बट इट्स ओके। आपको लग रहा होगा इस रिलेशनशिप में एज बढ़ती जा रही है और कुछ नहीं हो रहा, ना प्यार बढ़ रहा है ना कुछ, लेकिन नहीं, चिंता मत कीजिए, उल्टा मत सोचिए, क्योंकि कर्मा इज ऑन योर साइड पहले ही है, विजडम आपके अंदर ऑलरेडी है ही। सो ब्लेसिंग आपको भर भर के मिल रही है। आप जैसे ही डाउट में आएंगे, आपका मस्कुलाइन एनर्जी वो डाउट में आ ही जाएगी। सो ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू। ये जर्नी टफ है, लेकिन इतनी वियर्ड नहीं है। सो टफ, जो टफनेस को झेल जाते हैं उन्हीं के लिए तो ये टफ जर्नी है। नहीं तो क्या है, खाओ पियो सो ये वाली एनर्जी है, राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।